नमस्कार साथियों, बीपीएससी विद अमन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग बीपीएससी के पॉलिटी के पीवाईक्यू को का डिस्कशन करेंगे। पॉलिटी से हर बार 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30वीं बीपीएससी से 71th बीपीएससी तक के जो भी प्रश्न पॉलिटी से आए हैं, उसको 5 से 6 वीडियो में डिस्कस कर दिया जाएगा, ठीक है? और ये भी बता दिया जाएगा और कितना डेप्थ पढ़िएगा जो 72वीं बीपीएससी में इस 12 में से 10 प्रश्न आप लोग सही कर लीजिएगा। अगर आप लोग टीआरई 4 दे रहे हैं या एईडीओ दे रहे हैं तो बीपीएससी के पीवाईक्यू क्यू को जरूर करके जाएं, क्योंकि बीपीएससी यहाँ से दोहराव करता है, ठीक है? तो चलते हैं हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये टॉपिक जो है वो है टॉपिक है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया, ठीक है? अब इससे आज तक जो जो क्वेश्चन पूछा गया है नीचे है किस बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो कब हुई थी? तो प्रथम बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। फिर सेकेंड बैठक जो होती है वो 11 दिसंबर 1946 को होती है, क्योंकि देखिए बीपीएससी में जब भी पढ़िएगा तो ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। सेकेंड बैठक कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946। यहाँ अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है? और संविधान सभा की अगली बैठक जो है वो 13 दिसंबर को हुई थी, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है? भारतीय संविधान को बनाने में कितना दिन का समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है? इसमें और कुछ ज्यादा जानने वाली है नहीं। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत यानी लास्ट बैठक हुई थी, ठीक है? संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया था? देखिए यह इसलिए किया गया था ना, जो कांग्रेस स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, यही सही है। क्योंकि देखिए हुआ क्या था, जो रावी नदी के तट पर कांग्रेस द्वारा 1930 में तिरंगा झंडा फहराया गया था। 26 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है, ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? देखिए भारत का संविधान जो है वो संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया था। ब्रिटिश संसद बिल्कुल नहीं, गवर्नर जनरल। भारत की संसद, इसमें कंफ्यूजन होगा, संसद क्यों ग्रहण करेगी? जब संविधान सभा है तो संविधान सभा ग्रहण करेगी। ये सीडीपीओ में 2018 में पूछा है और पहले 39वीं बीपीएससी में, तो रिपीटेड करता है। अब तो बीपीएससी की ये दोनों एग्जाम एक ही साथ होता है, ठीक है? आगे हम लोग चलते हैं। संविधान सभा को संविधान द्वारा कब अंगीकृत? जब हम फर्स्ट क्वेश्चन बता रहे थे तो बताए थे 26 नवंबर 1949 को, और अभी 26 नवंबर को वर्तमान में संविधान दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है? संविधान दिवस, आप लोग कमेंट करिएगा संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? हत्या दिवस, ठीक है? संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? आगे हम लोग चलते हैं, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही पूछ दिया 60वीं 62वीं में, तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है? बीपीएससी का हर एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से डिराइव्ड होता है, ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है? आगे हम लोग चलते हैं, संविधान सभा की प्रमुख समिति, नेक्स्ट टॉपिक ही ये है, संविधान सभा की जो प्रमुख समिति है उसके बारे में, ठीक है? तो अब हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की लेखन समिति गठित हुई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर व अन्य 6 सदस्य थे। लेखन समिति, इसे प्रारूप समिति भी कहते हैं, ठीक है? इनमें कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे? तो एन गोपाल स्वामी अय्यर थे, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, तो ये नहीं होंगे, ठीक है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें जो 7 सदस्य थे, और ये भी ध्यान रखिएगा डीपी खेतान किसके स्थान पर आए थे या इनकी मृत्यु के बाद कौन आया था, इससे बीपीएससी क्वेश्चन ड्राइव करने की संभावना रहती है। अभी पूछा था बीटी कृष्णाचारी और टीटी कृष्णाचारी में से कौन थे, ठीक है? इस तरह के लेवल पे जाके बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें देखिए 6 सदस्य में गोपाल स्वामी अयंगर थे, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, बीएल मित्र थे, डीपी खेतान। इसमें बीएल मित्र के स्थान पर एन माधव राव आए थे और डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टीटी कृष्णाचार्य आए थे। अभी पिछले बार बीपीएससी कोई पेपर लिया था, एसओ का शायद था, उसमें पूछा था कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष बीटी कृष्णाचार्य थे या सदस्य या टीटी कृष्णाचार्य, तो टीटी थे, ठीक है? ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के अध्यक्ष? देखिए व्यापार समिति के कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी हैं, ठीक है? ये सब ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें जैसे जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है? ये सब ध्यान में रखिएगा। और इन्हें बंबई से चुना गया था, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी को बंबई से कांग्रेस के टिकट पर। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है संविधान का स्रोत। ठीक है, संविधान कहाँ-कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, कानून के समक्ष समानता जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। अगर कानून का समान संरक्षण दिया होता तो वो यूएसए से लिया जाता। कानून के समक्ष समानता जो है ये निगेटिव अवधारणा है। ठीक है, कानून का समान संरक्षण जो है ये पॉजिटिव अवधारणा है। ठीक है, ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन इसका आंसर हो जाएगा। बाकी हमने डिटेल डिस्कस कर दिया है, आगे अगर प्रश्न आएगा तो आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ये फ्रांस की क्रांति में था। ठीक है, फ्रेंच क्रांति में। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, इसी से ड्राइव्ड किया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? इसे डीपीएसपी कहते हैं। तो डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। और फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? कमेंट करिए, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही आएगा। ठीक है, बाकी कहाँ से क्या लिया गया है, इसे अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। बाकी बुक में तो सारा चीज रहता ही है, इसलिए अनावश्यक डिस्कशन उनका पार्ट नहीं बनाते हैं। आप देखिए आ गया ना, जब मौलिक अधिकार इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे थे। मौलिक अधिकार के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। दोनों 69वीं बीपीएससी में ही क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 के राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित हैं। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये आयरलैंड से। देखिए, ये सीडीपीओ 2005 में पूछा था और अभी डिस्कस कर रहे थे 69वीं बीपीएससी में। बस क्वेश्चन पूछने का जो शब्दावली है वो चेंज हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा कहाँ से लिया गया है? देखिए, ये किस बीपीएससी का है, थोड़ा हम लोग पहले ये देखते हैं। एक सेकेंड, ये सीडीपीओ का क्वेश्चन है और देखिए ये अगर जिसको पता होता वो 69th में दोनों सही करके आता। राज्य के नीति निदेशक तो आयरलैंड से लिए गए हैं और मौलिक अधिकार जो है वो यूएसए से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए ए का 3 और बी का 4 से आंसर निकल रहा है, ए का 3 बी का 4 नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। समवर्ती सूची की अवधारणा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, और राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगर ये किए रहते तो 69th में दो क्वेश्चन, ये तो डीपीएसपी वाला और एक मौलिक अधिकार वाला, दोनों सही हो सकता था। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है, यानी फेडरल स्ट्रक्चर? देखिए, फेडरल स्ट्रक्चर जो भारत का है वो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, जनहित याचिका की अवधारणा, जनहित याचिका क्या है? पीआईएल। पीआईएल की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये यूएसए से ली गई है। ठीक है, पीआईएल की अवधारणा, और भारत में पीआईएल के जनक जो थे वो पीएन भगवती थे। पीएन भगवती ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे कभी क्वेश्चन हो सकता है, इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, ये है ना, जस्टिस पीएन भगवती को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। ठीक है, हम लोग एक और देख लेते हैं, संविधान के प्रमुख भाग तथा अनुच्छेद। एक टॉपिक ये और देख लेते हैं, कितना भाग है, क्या अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग, 12 अनुसूचियां हैं। ये 12 अनुसूचियां जरूर याद कर लीजिएगा, बीपीएससी हर साल एक क्वेश्चन इससे बनाता है। आगे हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान में कितना आर्टिकल है? लगभग 400 से अधिक आर्टिकल। यही सही हो जाएगा, 395 और प्लस जो सब क्लॉज जुटा है उससे जोड़ लिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। भारत के संविधान में वर्तमान में धाराएं शामिल है। देखिए, 395 था, 395 था। ठीक है, लेकिन बीपीएससी इस क्वेश्चन को डिलीट किया क्योंकि ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन? जब आप लोग फंडामेंटल राइट पढ़ते होंगे तो आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ये आर्टिकल 13 है। देखिए, कोई भी पूर्व विधि अगर बनाया गया होगा, अगर वो ओवरलैप करेगा तो कैंसिल हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। ठीक है, जो राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकार को छीनता या न्यून करता हो। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो देखिए, आर्टिकल 300 जो है वो मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध जो है ये आर्टिकल 302 में है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट में ये भी पूछा गया है कहीं ना कहीं बीपीएससी में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत? देखिए, इतना इसे याद तो होता नहीं है, लेकिन बीपीएससी के अनुसार इसका आंसर 120 क्लॉज 1 है। ठीक है,
उस साल वो 69th के वक़्त ये कुछ मुद्दा चर्चा में था, एक शायद कर्नाटका के किसी सांसद को नहीं मोल दिया गया था, तो उसी के आधार पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? अब वीडियो लंबा हो जाएगा, 10 मिनट प्लस का हो गया है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अनुसूची का डिस्कशन करेंगे। इस तरह से लगभग 6 वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे पॉलिटी के पीवाईक्यू को खत्म कर दें। और अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया तो बताया भी कि ये इतना डेप्थ में और पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई सुझाव हो, सजेशंस हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कर दें, और इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।